और आपको एक बार फिर से बता दें कि शनि के साथ साथ अब शुक्र भी अपनी चाल बदलकर वक्री हो चुके हैं। शुक्र की ये उल्टी चाल मौजूदा हालात में किन राशि वालों पर बरसाएगी कृपा और किसको कर सकती है परेशान, यही आज बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। शुक्र की वक्री चाल मौजूदा हालात में कर्क राशि वालों की किन मुश्किलों को और बढ़ा सकती है, पूरे 44 दिनों तक सेहत, बैंक बैलेंस और रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही घर बैठे शुक्र के कौन से उपाय करने से कर्क राशि वालों का कभी भी अमंगल नहीं होगा, देखिए विस्तार से। देखिए, बताना चाहूंगा कि शुक्र जो है वो आपकी राशि से यानी कर्क राशि से 11वें भाव में, शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में वक्री हुआ है। 11वां भाव आमदनी का है, 11वां भाव बड़े भाई का है। 11वां भाव देख करके आप ये जान सकते हो कि इस आदमी की सोर्स ऑफ इनकम कैसी होगी, ईमानदार कमाने वाला होगा कि चोर होगा, खूब कमाएगा कि कम कमाएगा, बहुत मेहनत करने के बाद नहीं कमा पाएगा, बिना मेहनत के भी बहुत कमाएगा। ये एकादश भाव को देख करके लगभग व्यक्ति के जीवन के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये 25 जून तक आपको अपने कारोबार के लिए बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शुक्र का एकादश भाव में वक्री होना बुरा नहीं है, बुरा ये है कि उसके साथ बुध चिपका हुआ है जो व्यय भाव का स्वामी है। जब व्यय भाव का भी स्वामी आमदनी के स्थान में बैठेगा तो आपके एक गलत निर्णय से आपको बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे में उच्च का शुक्र आपके लिए शुभ तो रहेगा, लेकिन 25 जून तक कर्क राशि के जातकों को अपने अपने परिवार के सेहत का ध्यान रखना होगा। और अगर बहुत जरूरी न हो तो लंबी दूर की यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए। और कहीं अगर पैसा लगाने के लिए कोई आपको प्रेशर कर रहा है तो पहले तो ना बोलें, और अगर लगाना आपके दिल दिमाग में है कि अच्छा है तो पूरी सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपके मन में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। अब आपको करना यह है कि पहली बात तो हर शुक्रवार को खूब बढ़िया साबुन शैम्पू लगा करके स्नान करिए। दूसरी बात, खुशबूदार इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करिए। और हो सके तो अगर आप देवियों की पूजा में रुचि रखते हैं तो आज देवियों को खीर का भोग लगाइए और किसी छोटी कन्या को चांदी के चम्मच से खीर खिलाइए। और हो सके तो मीठी रोटी गाय को खिलाइए। ये सब उपाय आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को दूर करेंगे और आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और शुक्र जब कल दोपहर से ही वक्री हो चुका है तो ऐसे में सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विपरीत या फिर अनुकूल, बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में। लेकिन हमारे साथ इस वक्त आशु एक कॉलर दिल्ली से मौजूद हैं, उनको सुन लेते हैं। स्वागत है आशु जी, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार आशु जी, जरा जोर से बोलिए। मेरे दो सवाल हैं। मेरा जन्मदिन है 7/4/1981 सुबह 8:15 में जी। मेरा विदेश में भविष्य कैसा होगा, या फिर मैं इंडिया में अपना नया मसालों का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं वो करूँ या मेरा विदेश में हो जाएगा। दूसरा, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ जिसका जन्म तिथि है 12/4/2006, 12/11/2006, 12/8/2006 रात को 11:20 पे, उसका भविष्य कैसा होगा। देखिए आशु जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपने प्रश्न किया है विदेश में अपने भविष्य के बारे में। तो आपका प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल स्थिर राशि में बैठा हुआ है, आपके गमन भाव का स्वामी बृहस्पति चर राशि में जरूर है, लेकिन वो मकर के नवमांश में है। स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वितः स्यात्। सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है कि अगर प्रश्न लग्न का स्वामी स्थिर राशि में हो तो ऐसे जातक को विदेश में प्रवास नहीं करना चाहिए और उसका अपने ही देश में भाग्योदय होता है। इसलिए आप अपने देश में जो करना चाहेंगे उसी में ही बरकत होगी और आप सुख के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है आशु जी आपको अपने संतान को लेकर के।
तो बताऊं कि पंचम भाव में शुक्र की स्वगृही स्थिति बुध के साथ अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन उसकी इम्यून पावर कमजोर है। छोटे छोटे रोगों से वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि उसे किसी अच्छे शिशु विशेषज्ञ को दिखा करके एक बार उसके शरीर प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करिए और उसे कभी भूल करके भी रात में दही न खाने दें। इस बात का ध्यान रखें, स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करेगा, भविष्य भी उसका अच्छा रहेगा। तो अब बात सिंह राशि वाले जातकों की, और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं और जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, उसी नंबर पर आपको फोन में लाना है। पंडित जी आपकी हर एक समस्या का समाधान देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सिंह राशि के जातकों को क्योंकि कल दोपहर से ही शुक्र वक्री हो चुका है, ऐसे में आप पर इसका प्रभाव शुभ होगा या अशुभ, साथ ही शुक्र की इस उल्टी चाल के चलते सिंह राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान भी रखना चाहिए, देखिए। देखिए, आपके राशि से दसम भाव में आजीविका के स्थान में शुक्र वक्री हुआ है। ये कन्या के नवमांश में है, तो निश्चित रूप से 2-3 दिन तक आपके लिए खराब हो सकते हैं। लेकिन चूंकि शुक्र बुध जैसे शुभग्रह के साथ है, खर्चा तो बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और 25 जून तक खर्चा बढ़ेगा। खर्चे पर नियंत्रण भी करने की आपको कोशिश करना चाहिए। बजट बनाने से और भी आपको लाभ मिलेगा, जिससे परिवार का कारोबार के खर्चों पर इसका प्रभाव ना पड़े। 25 जून तक सिंह राशि के जातक जो भी काम करें मन से करें। इस समय यह कहना चाहूंगा कि आप इस समय किसी के बहकावे में आकर के मौज मस्ती के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, नहीं तो हाथ से आया हुआ अवसर जा सकता है। विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से भी आपको अच्छी न्यूज मिलेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गमन स्थान से सूर्य गोचर कर रहा है और वो हो जाएगा अपने भाव से द्वितीय भाव में, तो ऐसे में यात्रा करने से हो सके तो आपको बचना चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। घर के दक्षिण पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से अगर आप उपाय करेंगे तो निसंदेह आपका जीवन अच्छा चलेगा। और थोड़ी देर में बात करने राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले जगदीप जी हमारे साथ फरीदाबाद से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जगदीप जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम नमस्कार जी। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। लड़के के लिए उसकी शादी का योग कब बनेगा और उसकी अपने यहाँ एरिया में कब सर्विस आ जाएगी। अभी काफी जॉब कर रहा है। कितने साल का है? उसका जन्म है 13/10/91, समय 5:03। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने संतान के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है। ऐसे में मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। विवाह में थोड़ा सा लेट तो हो रहा है, अब 29-30 साल की स्थिति बन रही है। लेकिन अगर ये आपका लड़का 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान दे तो अच्छा विवाह होगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन भी रहेगा। और अब बात कन्या राशि वालों की। शुक्र चल चुके हैं उल्टी चाल, ऐसे में कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी या संभल कर आपको रहने की जरूरत है। इस चाल के चलते कन्या राशि वालों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, देखिए। देखिए, शुक्र जो है वो आपकी कन्या राशि है, तो आपके भाग्य स्थान में वक्री हुआ है। अगर भाग्य में ज्यादा दिन रहेगा तो ये तो आपके लिए मौज की बात है। तो 25 जून तक शुक्र के प्रभाव के कारण कन्या राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। संतान की ओर से भी गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन हाँ,
जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। आपके लव लाइफ में वक्री शुक्र से लाभ मिलेगा। 25 जून तक धैर्य से काम लीजिए, विवादों से दूर रहिए। ये बात तो मैं पक्की गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ ऐसा काम कर जाएं जिसका परिणाम बुरा हो। समय अच्छा हो तब भी आदमी को विवेक से काम करना चाहिए। तो इस समय आपको अपने विवेक के साथ अपने सामने आए हुए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इसी तरह से मंगल सदैव बना रहे, तो किसी भी स्थिति में, चाहे फैशन की दृष्टि से हो चाहे मजबूरी में हो, गंदा और फटा हुआ कपड़ा बिल्कुल मत पहनिएगा। अपने बेडरूम को और अपने रसोई को दिन में कम से कम 2-3 बार साफ करिए। दोनों स्थान जितने गंदे होंगे, शुक्र का उतना खराब फल आपके जीवन पर पड़ेगा। परिवार में किसी भी तरह से किसी बात को लेकर के कलेश की स्थिति ना होने दें, इससे भी शुक्र कमजोर होता है। और खास करके घर की महिलाओं का अपमान बिल्कुल ना करें। अगर इस समय घर की गृहिणी का अपमान होगा तो आप मानिए कुछ इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि शुक्र घर की नवयुवतियों का कारक ग्रह है। महर्षि पाराशर कहते हैं, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुड़ा बुधंद्रय। किसी भी नवयुवती के बारे में जब विचार होगा तो बिना शुक्र के नहीं होगा। और शुक्र को खराब करने के लिए किसी नवविवाहिता को, नवयुवती को जिसकी उम्र 35 से 40 साल के नीचे है, उसे आप अगर थोड़ा सा भी दबाने की कोशिश करेंगे, कम इज्जत देने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपका ही ग्रह कमजोर होगा और आप ही नुकसान में जाएंगे। ऐसे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्त्रियों की इज्जत करना, सम्मान करना ये अच्छी बात है, क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं जहाँ स्त्रियों की सम्मान होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए स्त्रियों को दबा करके, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें आप इतनी छूट दे दीजिए कि वो मतलब कि औकात से बाहर निकल जाएं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हाँ, जैसा आप अपने बेटी के साथ व्यवहार चाहते हैं, जैसा अपनी बहन के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, उसी तरह से आप अपने घर के बहुओं के साथ भी व्यवहार करें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं इस वक्त, आकाश जी वाराणसी से। स्वागत है आकाश जी आपका, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं आकाश गोस्वामी वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/7/2001 है। जी जी पंडित जी, मैं 12वीं के बाद ITI कर रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। आकाश, तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी शनि है, प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, लेकिन 2.5 से 3 वर्षों का समय भी कम से कम लगेगा। और ये नहीं है कि ITI 2 साल में कर लिया तो बस खत्म हो गई बात, वहीं रुक जाओ। एक बार कोशिश करो डिप्लोमा भी करने के लिए, उसी से संतोष मत करो। और तुम्हारे 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। रेलवे की एक भी वांट खाली नहीं जानी चाहिए, रेलवे की सारी वांट भरिएगा, क्योंकि लोहा सबसे ज्यादा रेलवे में ही लगा हुआ है, वहीं बनेगी आजीविका की बात। तो अभी से तैयारी अगर करना शुरू करोगे तो कम उम्र में नौकरी पाओगे और सरकारी नौकरी पाओगे।